नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। भाई साहब जब से आया इस केस में इतनी समस्या है कि जितना मुझे लगा पूरे उत्तराखंड के अंदर नहीं होगी। फिलहाल मैं खड़ा हूँ नगर पालिका परिषद मुनीकीरेती ढालवाला में, और जब से जो है नगर निगम के चुनाव हुए भाई साहब ऐसा उद्यम सा मच गया है, चाहे वो चुनाव को लेकर के हो, चाहे चुनाव को लेकर हार जीत का हो, चाहे उसके बाद अब काम करने की बात हो। आप देखिए नगर पालिका के बाद इस वक्त जो है शाम का टाइम, अंधेरा भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं, क्या कुछ है, आगे जरा बात करते हैं लोगों से। भाई साहब क्यों है ये भीड़ यहाँ पे, आप बताएंगी? पहले अपना नाम बताएं आप। मैं सचिन रस्तोगी हूँ, नगर पालिका सभासद हूँ सचिन रस्तोगी। जी भाई साहब क्या है समस्या? भाई साहब देखिए, हम तो अपने मामले को लेकर चले थे, जो अपने क्षेत्र में काम होना है, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका है। हम माननीय अध्यक्ष जी से कह रहे हैं कि कृपया संज्ञान लीजिए क्षेत्र के विकास कार्यों में। यही हमारी उनकी एक मुलाकात थी उनसे, हमारी सभी सभासदों की, क्योंकि चारधाम यात्रा का समय भी है। इस विषय में हमने यही कहा कि अब आप थोड़ा टाइम दीजिए, वार्डों में जाकर काम निर्माण कार्य या जो भी होना है उसमें थोड़ा आप जागरूकता रखिए अपनी। तो क्या बोला अध्यक्ष महोदय ने? उन्होंने हमें 1 सप्ताह का टाइम दिया है, और मेरे ख्याल से ऐसा है कि हम सब पूरा मिलकर प्रयास करेंगे कि क्षेत्र का विकास हो। मैं तो यहाँ पे कुछ और सुन रहा, बातें बदल गई है। मैडम आप कुछ कहेंगी? आप भी हैं कुछ यहाँ पे? आइए इधर आइए ना, कुछ तो बोलो आप। जैसे प्रचार वोट मांगे तो काम लोग पूछे काम क्या कर, क्या जवाब देंगे आप? नमस्कार जी, पुनः गांव की ओर में बोल देता हूँ। मैं पुनः गांव की ओर से का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आपने मुझे संज्ञान में लिया है। बस हम आज हमारी नगर पालिका मुनीकीरेती में जो ये बैठक हुई है, सारे सभासदों के हित को लेकर हुई है। मैं चाहती हूँ कि अगर हमारी माननीय अध्यक्षा जी यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेती है तो हम सभासद के पूर्ण संज्ञान में होनी चाहिए, जो कि हमें कई बातें हमें पता नहीं है। हमें कुछ पता ना होने के कारण, और फिर हमें दूसरों से पता चल रही है ये बातें कि आज फलाना फलाना जगह टेंडर हो रहे हैं, लेकिन आज हमें ये बात खुद पता नहीं चल रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी से कि ये हम सभासद के संज्ञान में क्यों नहीं है ये बातें? आपने हमें जाके पूछा नहीं मैडम से? हमने पूछा, और क्या बता रहे हैं कि बतौर कि ये खुद हमें ही नहीं पता है। तो इस चीज के लिए तो ताज्जुब की बात है कि आप अध्यक्षा होकर आपको जब ये बात हमें आपको नहीं पता, तो ये हमको कैसे पता होगी? आप अध्यक्ष हो इस नगर पालिका मुनीकीरेती के, तो जब आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता होगी? तो फिर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर जो भी टेंडर पास हो रहे हैं वो हम सभासदों को की हित में होने चाहिए पास। अच्छा, अभी यहाँ पे भाई साहब कुछ मैं नारे सुन रहा था, भाग्य ही हो गया, कुछ क्या कुछ कह रहे थे भाई साहब, कौन भाग्य क्या हो गया? वो मैंने अभी देखा, मैं अभी पहुंचा था अजय भाई के कहने पे, और 2 दिन से अपने भाई लोगों के साथ बना हुआ, बड़े भाई के साथ बना हुआ। मैं चाहता था कि हमारे लोकल व्यक्ति को ठेका मिले, लेकिन अभी मैंने देखा, सुन रहा था मैं बात ठेके को लेकर। एक बात भाई साहब, शाम का टाइम बताओ तो। 7 बज गए, 19 बज के 1 मिनट, मतलब 7 बज के 1 मिनट हो चुका। दिन भर कहाँ थे भाई आप लोग? दिन भर यहीं बैठे थे। अच्छा, दिन भर चल रहा था मामला? दिन भर हाँ चल ही रहा था। अध्यक्ष महोदय उस टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और जब अब आए वो तो मेरे को फोन आया, तो मैं तुरंत अपनी गाड़ी लेके यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ पे कुछ और ही कहानियां पता लगी है। क्या कहानी पता लगी भाई जी? रद्द कर दिया उन्होंने टेंडर, ऐसा कुछ है ना, रद्द कर दिया उन्होंने टेंडर। सोच समझ के गए रद्द किए हुए? सोच समझ के। तो जब दिल्ली का ठेकेदार आता है, रुड़की का ठेकेदार आता है, तो उस टाइम क्यों नहीं सोचते आप कि यार हम किस व्यक्ति को ठेका दे रहे हैं, और क्या यहाँ का आदमी वो ठेकेदारी नहीं कर सकता, या उसके पास कमीशन नहीं है शायद देने के लिए, इसलिए आप दिल्ली और रुड़की से बुलाते हैं अध्यक्ष महोदय। मतलब मामला ये है कि ठेके भाई वालों दिए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। भाई साहब आपने भी कुछ समय आ जाओ, बैठ जाओ मेरी क्या गाना है वो, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आपने भी बड़ा चुनाव में बड़ा प्रचार किया, आजा मेरी बस में बैठ जा, वोट दी जा। भाई जी ऐसा है ना कि देखो, हमने बस में बैठाया लोगों को, लोग बैठे भी, अपनी रुचि भी रखी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा होगा तो हम आंख बंद कर दे। देखिए, हम गांधी जी के कर कमलों में चलते हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचार नहीं झेल सकते। देखो, परसों हमने वन मंत्री जी का पुतला फूका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उन्होंने ताला खुलवा दिया। लेकिन वन मंत्री पुतला फूके क्या करो, जंगल फूके जा रहे हो, तुम पुतले की बात करो, पुतले में पुतला हो रहा बल्कि गाली। बिल्कुल। और आज यहाँ पे ऐसा पता चला कि कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार चल रहा है, तो हम यहाँ पे पहुंचे, और यहाँ पे आकर देखा तो कहानी ही कुछ अलग चल रही है। से बात नहीं हो पाई फिलहाल अध्यक्ष महोदय। तो अब मैंने देखा कि अब ऋषिकेश से लाया जा रहा है लड़का नौकरी लगाने के लिए, पीए बनाने के लिए, लेकिन यहाँ का लड़का क्वालिफाइड नहीं है उस चीज के लिए। जो आपके लिए दिन रात काम कर रहे थे उनको आप लोग भूल चुके हो, और आप ऋषिकेश से बुला रहे हो। मतलब जो पूर्व में चला वो आप अभी भी चलाना चाह रहे हो। एक बात कह भाई साहब, बहुत सी भीड़ है,
कुछ तमाशबीन है या मतलब कोई हाथ खड़े करो, तुम सब लोग जो ये कह रहे हैं यही बात कर रहे हैं क्या? बताओ ना भाई, बताओ जी क्या कहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोग नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जी सर जी, इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में होता क्या है, थोड़ा दिखाओ कैमरामैन भाई, दिखा दे दो। ये जो यहाँ पे लोग खड़े हैं ये सब जनता है, ये सब जनता है, वोटर है यहाँ के, ये वोटर्स है। तो जो वोटर हाथ खड़े करो भाई, बाद में मत बोल देना बाद में, मुझे फंसा दो पहले बाद में। हाँ, क्योंकि मैं अंदाज में काम करता हूँ भाई साहब। आ रहे तुम्हारे पास आ रहा भाई साहब, मेरा अंदाज काम कर अलग है। क्योंकि जो भाई साहब बाइट दे रहे हैं ना, बाद में ये ना कहीं फंस जाए कि ये अकेला था और बाकी सब गायब हो गए। क्यों जी, गलत बोल लो क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कैमरा मैन जरा पकड़ लेते हैं, कैमरा भाई साहब हमारा थोड़ा आ जाओ फिर मैदान में। जी भाई साहब बोलिए अब। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। मैं जो पुनः गांव की, और आप बहुत जगह आपने एक बार जो है वहाँ पे एक बाबाओं को ही पकड़ा था, आपकी वीडियो में देखता रहता हूँ। आप बहुत, अरे बाबा लोग आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो जहाँ पे सत्यता की बात होती है, आप वहाँ पे पहुंच रहे, सत्यता के आधार पर आप काम करते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो तमाम भीड़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कुछ लोग ठेकेदार हैं और कुछ लोग ये सभासद है। सभासदों की अपनी मांग को लेकर है और ठेकेदारों की अपनी मांग को लेकर है। देखो, ठेकेदारों को अपनी मांग के लेकर क्या है कि भैया जो अभी ये टेंडर की प्रक्रियाएं चली, तो दो यहाँ पे 3 बीट भी थे और 3 बीट में ठेकेदारों को जो है यहाँ पे पास नहीं किया गया, तो बहुत बड़ा निंदनीय है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो अभी कुछ टाइम पहले आउटसोर्सिंग का भी टेंडर हुआ, उसमें जो है एक ही बीट में जो है दिल्ली वाले को यहाँ पे टेंडर दिया गया, जबकि वो टेंडर जो है 0.0% पे, पूर्व में भी हमारी वाइफ यहाँ पे सभासद रही है, वो टेंडर पहले जो 0.0% पे जाता था, उसके बाद 0.01% पे गया है, उसके बाद 0.05 पैसे पे वो टेंडर गया। और आज जो टेंडर गया है यहाँ पे आउटसोर्सिंग का, वो गया 15% पे। ऐसा क्या हुआ कि एकदम 1 पैसे से 15% पे जो है वो टेंडर गया, और वो टेंडर भी 2 बार टेंडर हुआ, जबकि 2 बार में भी कहा जाता है कि 2 बिट में पास किया जाता है, लेकिन एक ही बीट में उसको पास किया गया है। तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है दुर्भाग्य है कि मतलब ऐसा हो रहा है। अभी तो नगर पालिका को 1-2 महीने हुए हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय जी से यही कहूंगा कि आप एक अच्छा सा यहाँ पे जो है नगर पालिका को चलाएं, सभासदों को मिलकर जो सभासदों के संज्ञान में आए। सुनने में ये आए कि सभासदों के संज्ञान में बहुत सारी चीजें थी जो सभासदों के संज्ञान में नहीं लाई गई, बिना उनके जो यहाँ पे टेंडर अंदर ही अंदर टेंडर किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको आउटसोर्सिंग का बताया, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो है एक शौचालय का टेंडर किया गया, वो सभासदों के संज्ञान में नहीं है। उससे पहले जो यहाँ पे आउटसोर्सिंग का, उसके बाद जो है जो अभी लाइटों का जो टेंडर यहाँ पे किया गया, मतलब कोई भी प्रस्ताव बोर्ड बैठक में नहीं लिया गया, जिससे सभासद यहाँ पे नाराज है। अच्छा, अध्यक्ष महोदय से कल मिलेंगे आप? कल के हम तो आज भी मिले हैं सर। आप थोड़ा लेट हो गए, आप थोड़ा लेट हो गए। हम लोग यहाँ पे पहले फोन करते हैं पहले सर, कोई भाई साहब लाइव चल रहे थे, मैंने भागा मैं भी आ गया। बहुत अच्छा किया आपने कि देखो, मैंने क्या बोला, आप वहाँ पे पहुंचे जहाँ पे सत्यता की बात होती है, आप आए, आपको मैं दिल की गहराई से हार्दिक आभार धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, आपने देखा कि हाँ चलो थोड़ा और बात लंबी ना हो जाए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ न जाए कोई और जो न दिखाए, कोई और से दिखाता पुनः गाँव जो लेकिन करे क्या भाई साहब। 5 साल से काम कर रहा हूँ। 15 मार्च 2020 को आया था, 15 मार्च 2025 में पूरे 5 साल हो चुके, यानी पंचवर्षीय योजना हमारी भी खत्म हो चुकी है। लेकिन इस बार जब मैं देख रहे हो मेरा भाई साहब, उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग से बाहर के ठेकेदारों को लाया जाता है, वो एक बड़ा विषय है। और करीब होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जब ये लोग जीते हैं भाई साहब, तो वोटर्स तो बाहर से आते हैं। मैंने तो घनसारी में देखा कि मैंने कहा भी था कि टूटा फूटा घनसारी और सादे वोटर घनसारी, यानी कि एक ही होटल में करीब 82 वोटर्स पाए गए। तो होटल में जहाँ पहले भोजन पकता था, जहाँ तंदूर में रोटियां बनती थी, मुर्गे बनते थे भाई साहब, वहां तो अब वोटर्स भी बनने लगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। चलिए, मौका मिलेगा तो अध्यक्ष महोदय आपके पास भी आएंगे। अगर ये खबर सच्ची है तो कहीं ना कहीं दुख का ये बड़ा विषय है, तो आप लोग खबर को शेयर कीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन भाई साहब, प्रतिक्रिया आप ऐसी ना दे कि वो सवाल फिर आपके ताजा बन जाए, तो प्रतिक्रिया सोच हो जाए। जी भाई साहब नमस्कार। कहाँ थे यार, लंबे चौड़े सबसे पीछे खड़े हो, आप बताओ। बहुत देर से यही था, अभी भी गया था। क्या है भाई जी मामला? मामला कुछ नहीं हमने 35 साल के बाद पूछा वो आदमी कौन था, स्मार्ट मैन, टोपी थी, चश्मा था, और ये कौन थी हरा कलर की ये शर्ट पहनी थी, आपने उसको नाम बताओ, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा फिर आपको। मैं सचिन पैनोली, मेरी धर्मपत्नी जो है वार्ड नंबर 9 से सभासद है। तो टेंडर की प्रक्रिया में थोड़ा अनियमितता
जो है ये अपने अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो है करी गई, ऐसा इन लोगों का कहना है, क्योंकि टेंडर की जानकारी मुझे बहुत ज्यादा नहीं है। और हमारा जो मेन मुद्दा था, हम जिस बात को लेके जो सभासद लोग जो है जो आए थे, सभासदों का कहना है कि जब भी यहाँ पे कोई चीज आती है, हमारी एक समिति का प्रस्ताव यहाँ पे था, हमने एक लोकल जो अपने वेंडर जो हमारे उसके थे अपने पार्किंग के, हमने चाहा था कि लोकल लोगों को यहाँ पे जो है पार्किंग में जो है प्राथमिकता दी जाए, लेकिन जो है इसको मानने को अध्यक्ष महोदय बिल्कुल तैयार नहीं, जबकि 8 सभासदों ने उसमें साइन करके दे रखे थे, लेकिन फिर भी उसको नकारा गया। क्यों नहीं किया गया ये मुझे मालूम नहीं है, ये अध्यक्ष जी से आप ज्यादा जब पूछ सकते हैं। दूसरा, हमने एक जो है अपना समितियां बनाने के लिए बात करी थी कि आप जो है समितियां बनाइए, समितियों में इसलिए समितियां बनाना चाह रहे थे कि जो है पारदर्शिता रहे, हर कामों में, निर्माण में पारदर्शिता रहे, हमारे सारी चीजों में पारदर्शिता रहे। लेकिन इसके लिए अध्यक्ष महोदय ने लगभग 15 दिन का टाइम ले लिया, लेकिन फिर भी उस चीज में आज जब सभासद वहां गए तो सभासदों को गाड़ी किसकी गाड़ी है? ये शायद तो अध्यक्ष महोदय अंदर कहूंगी फिर नहीं पैदल, अरे चाय पीने गए ऐसा बदनाम मत करो भाई जी किसी को। तो यही सारी चीजें थी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि जो है जब भी हम अध्यक्ष महोदय के पास जाते हैं तो अध्यक्ष महोदय कहती हैं कि हमें 6 महीने का टाइम दो, 3 महीने का टाइम दो, लेकिन हो क्या रहा है कि 6 महीने 3 महीने में इसका मतलब अध्यक्ष महोदय को 6 महीने कोई काम नहीं करना चाहिए था यार। ये लोग हाथ थक गया मुझे लग रहा है यार, मुझे बादशाह बोल यार। हाँ, 6 महीने आज के लोगों ने जान ली, कैमरा पकड़ के ढक दे, बोलिए। 6 महीने और 3 महीने का टाइम हर बार अध्यक्ष महोदय मांग रही है कोई भी काम करने के लिए हम जब जा रहे हैं, लेकिन 6 महीने और 3 महीने का अगर टाइम उनको चाहिए था तो हर चीज को लेके उनको यही चीज करनी चाहिए थी। उन्हें जो कई सारी वित्तीय चीजें हमारी इस बीच में हुई है तो वो नहीं करनी चाहिए थी, अगर वो 6 महीने का टाइम चाहिए था। लेकिन इस बीच में बहुत सारे टेंडर हुए हैं, करोड़ों के टेंडर भी हुए हैं। अगर ऐसा है कि 6 महीने का टाइम उन्हें समझने के लिए चाहिए था तो ये टेंडर भी नहीं होने चाहिए थे। तो हमारा विरोध इस चीज का है, हमारा विरोध काम का है, हमारा विरोध जो है क्षेत्रीय जनता का भले का विरोध है और किसी भी चीज का विरोध नहीं है। धन्यवाद। चलिए, तो भाई साहब ये थे समाचार आज के। चलो तुम बोल बाद में गड़वा क्या बोल भाई, तो मैं तुम्हें थोड़ा गीत गा रहा हूँ मैं। चली भाई मोटर चली सरा रहा पापा, अरे जीत गए ये तो तुम अभी हरा बाबा। यानी कि अब जो नेता लोग जीत चुके हैं, प्लीज थोड़ा सा देखिए ग्राउंड पे हो क्या रहा आखिर। ये बड़ा सवाल है। बने रहे, देखते रहे, पुनः गाँव की ओर दिखाते रहेंगे आपको इसी प्रकार की और खबरों के लिए। और हाँ, एक बार लास्ट में कहना चाहूंगा कि आप YouTube पे हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो खबर हम लाइव चला रहे हैं 1 महीने बाद हट जाएगी, फिर आप देंगे भाई साहब पत्रकार दिख गया। तो इसलिए अगर आप इस खबर को देखना चाहते हैं निरंतर तो YouTube पे जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा पुनः गाँव की ओर। वह आपको ये वीडियो हमेशा जब तक YouTube की कंपनी जिंदा रहेगी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन Facebook लाइव से 1 महीने के बाद हट जाएगी फेसबुक के नए नियम और कानून के आधार पर। धन्यवाद।